नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। इतिहास की हमारी सीरीज चल रही थी। देखेंगे आज का टॉपिक क्या रहेगा हमारा। आज हमारा विषय रहेगा मौर्य साम्राज्य। पहला तथ्य आपके सामने, वृहत स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इम्पोर्टेंट है। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य, यह दोनों तीन नाम इन्हीं के ही हैं। सेंड्रोकोटस का नाम चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसके द्वारा की गई? विलियम जोन्स। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किस ग्रंथ में है? विशाखदत्त। दोस्तों सभी तथ्य महत्वपूर्ण हैं, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ स्थित था? आंसर है पाटलिपुत्र। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, बताइए? उदयन के द्वारा। मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस, याद रखना है मैकियावेली के द्वारा द प्रिंस लिखा गया है। इसकी तुलना चाणक्य के अर्थशास्त्र से की जाती है, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। सेल्यूकस, जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, किस भारतीय राजा ने पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य। कुम्हरार नामक स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र। सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है, यह एक अलग ही तथ्य है, इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं प्रश्न की। और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया है? यहाँ पर आंसर रहेगा जस्टिन ने। नेक्स्ट, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्यकालीन अधिकारी पोतवा अध्यक्ष। दोस्तों सिंपल सी ट्रिक है, याद रखिएगा। यहाँ पर पोत लिखा है, इसको उल्टा कर दीजिए मापतोल। ठीक है, प्रशासन से तथ्य पूछे जाते हैं। मौर्य दक्कन की विजय किस शासक ने प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। सुदर्शन झील का जो जिक्र है इसी में ही है दोस्तों। मगध साम्राज्य में रज्जुक किसे कहा गया? रज्जुक कहा गया है भूमि मापक अधिकारी को। नेक्स्ट, ब्राह्मी लिपि की प्रथम पहचान किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई है? ब्राह्मी लिपि प्राचीन है दोस्तों, पत्थरों की पट्टिकाओं पर। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत थी। शिलालेखों का संख्या यहाँ पर 14 है। पाक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से पता चलता है? श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने, यह तथ्य महत्वपूर्ण है। भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश जारी किए? महत्वपूर्ण है अशोक। वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है भारबू स्तंभ, यह राजस्थान से इसकी प्राप्ति हुई है, यह तथ्य भी याद रखिएगा। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, याद रखना है राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? भूमि कर। किस अधिकारी द्वारा इकट्ठा किया जाता था? आंसर रहेगा सीता अध्यक्ष द्वारा। ठीक है दोस्तों। मध्य प्रदेश स्थित सांची, याद रखना है सांची कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। का निर्माण किस मौर्य शासक ने कराया? अशोक ने। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की प्राप्ति हुई है कालसी से। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत आया था किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के, इन्हीं के द्वारा इंडिका लिखी गई। मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज के निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन है? जहाज के निर्माण की बात है, इंडिका मेगस्थनीज। आप यहाँ पर ये लाइन याद रखना ना रखना आपका अच्छा है, लेकिन आप याद रखिएगा इंडिका मेगस्थनीज, इंडिका मेगस्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में किस धर्म का अनुयायी हो गया था? जैन धर्म। ट्रिपल स्टार क्वेश्चन। श्रावण बेलगोला कर्नाटक में इन्होंने अपने अंतिम समय बिताया था। गांव के प्रशासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश ने किया? मौर्यों ने। अशोक का समकालीन तुर्मे, यह शासक कहाँ का था? मिस्र का, मिस्र की राजधानी काहिरा। भाग एवं बलि महत्वपूर्ण है। भाग एवं बलि यह क्या थे? यह दोस्तों कर थे, राजस्व के स्रोत थे। नेक्स्ट,
गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अभी आपको बताया है रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख में इसका यह तथ्य संबंधित है। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित है। चंद्रगुप्त चाणक्य कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। इसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिपल स्टार क्वेश्चन रहेगा। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में है। यह ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। इस 261 ईसा पूर्व में इसका दोस्तों यह युद्ध लड़ा गया था। कलिंग ओडिशा में है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? भरतर्थ। याद रखिएगा। मौर्यों की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी आपको किससे प्राप्त होती है? रुद्रदामन का अभिलेख। याद रखना है रुद्रदामन गिरनार। गिरनार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? गिरनार राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है दोस्तों। एशियाई शेर के लिए, जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था? अलेक्जेंडर। सेल्यूकस निकेटर जिससे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था वह शासक था सीरिया बेबीलोन। बेबीलोन में अलेक्जेंडर की मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व में। यह तथ्य पूछा जाता है। अशोक के पश्चात देवनाम प्रिय की उपाधि किसने धारण की? दशरथ ने। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि देवनाम प्रिय की उपाधि किसने धारण की थी? अशोक ने की थी। ठीक है दोस्तों। अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया था? तक्षशिला। महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? आरमाइक भाषा से। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य यानी कि चाणक्य यानी कि विष्णुगुप्त। मौर्यों के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार हो गया? मौर्यों के बाद यहां पर आए बैक्टेरियन शासक। मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदशक नामक अधिकारी का कार्य क्या था? सिक्कों का परीक्षण करना। वह मौर्य राजा जो अमितघात के नाम से, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन, अमितघात के नाम से जाना जाता है बिंदुसार। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आप सभी ने अपना समय दिया है, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।